हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने जा रहे हैं रिडक्शन फॉर्मूलेज पर, टाइप 5 पर। बेटा टाइप 4 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, ठीक है, लास्ट क्लास में भी ये बता दिया था। चलिए तो हेडिंग डालते हैं रिडक्शन फॉर्मूलेज। रिडक्शन फॉर्मूलेज, है ना, ये हम टाइप 5 में डाल दें। तो सपोज करो जैसे मुझे साइन टू द पावर nx की बात करनी है, इसके इंटीग्रल पे बात करनी है ना, और n यहाँ पे कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, राइट। तो किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं? तो देखिए, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, साइन टू द पावर n माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। बेटा यहाँ पे हम बाय पार्ट्स यूज करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको i माना है, ठीक है। इनफैक्ट दिस इज आई एन, राइट। दिस इंटीग्रल साइन टू द पावर एन एक्स इज आई एन, राइट। अब मैंने इस आई एन को इस तरीके से लिख लिया। अब जैसे मैं इस तरीके से लिखा है, तो क्यों लिखा है? क्योंकि मैं इसमें बाय पार्ट्स लगाऊंगा। तो बाय पार्ट्स में जनरली हम आइलेट रूल यूज करते हैं, राइट। बट अगर आइलेट रूल फेल होता दिखता है हमको, देन हम जाते हैं कि भाई हमको सेकंड फंक्शन उसको मानना है जिसका इंटीग्रेशन हमें पता हो, राइट। तो यहाँ पे जैसे किसका इंटीग्रेशन पता है मुझे? साइन एक्स का इंटीग्रेशन पता है, तो इसको हम सेकंड फंक्शन मान लेंगे और इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, राइट। अब मैं वो रूल लगाता हूँ बाय पार्ट्स वाला, ठीक है। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, टू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो पहले मैंने पावर का किया, अब बेटा मैं साइन का करूंगा। तो साइन का हो जाएगा cos x, ठीक है। एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज माइनस cos x, ठीक है। तो ये हो गया। सो माइनस cos x साइन टू द पावर n माइनस वन एक्स, माइनस ये n माइनस वन बेटा बाहर कर दिया, ये वाला माइनस भी मैंने बाहर कर दिया, तो ये हो गया प्लस का, ठीक है। और ये हो गया साइन टू द पावर, ये बेटा n माइनस टू हो जाएगा ना, सॉरी, दिस इज n माइनस टू एक्स और दिस इज cos स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब बात साइन में चल रही थी, है ना, तो मैंने कहा यार cos स्क्वायर बन गया है, तो अब फिर से इसे साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये लिखा गया माइनस cos x साइन टू द पावर n माइनस वन एक्स प्लस n माइनस वन, इसको लिखेंगे हम साइन टू द पावर n माइनस टू एक्स और ये दिस इज वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ओके। अब अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं साइन टू द पावर n माइनस टू की इसके साथ, साइन स्क्वायर के साथ, तो क्या बन जाना है? ये साइन टू द पावर एन एक्स बन जाएगा, ठीक है। और किसके साथ? माइनस के साथ, ठीक है, ओके। एंड ये प्लस का साइन टू द पावर एन माइनस टू एक्स और होल डी एक्स, राइट बच्चे, होल डी एक्स। तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं एन माइनस वन की अंदर, तो ये दिखेगा तुम्हें माइनस कॉस एक्स साइन टू द पावर एन माइनस वन एक्स माइनस एन माइनस वन, ठीक है। और ये साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स को मैं लिख सकता हूं आई एन, ओके। साथ में आ जाएगा ये आई एन एंड प्लस एन माइनस वन, और इसको मैं लिख सकता हूं आई एन माइनस टू, ठीक है बेटा। अब आई एन तो लेफ्ट हैंड साइड में भी चल रहा है, तो मैं इसको अगर ट्रांसपोज करूं और आई एन कॉमन ले लूं, तो वन प्लस एन माइनस वन,
ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स साइन टू द पावर n माइनस वन एक्स प्लस n माइनस वन आई एन माइनस टू। ओके, तो बेटा ये तो कैंसिल आउट हो गया और मेरे को आई एन दिखेगा। फाइनली आई एन क्या दिखेगा बेटा मेरे को? आई एन इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स साइन टू द पावर n माइनस वन एक्स अपॉन n प्लस n माइनस वन अपॉन n आई एन माइनस टू। ओके, ये मुझको इसका इंटीग्रल देखना है, तब यहाँ पे रिडक्शन फार्मूला ये आएगा। ठीक है बेटा, ओके। अब देखो बेटा ये कैसे हेल्पफुल हो सकता है ना, क्यों हम इसको कर रहे हैं, क्या जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक क्वेश्चन लिखा इंटीग्रल साइन टू द पावर 7x dx। ठीक है, तो जनरली बच्चे इसको याद भी रख लेते हैं, है ना, कि भाई इंटीग्रल साइन टू द पावर mx dx के लिए ये रिडक्शन फार्मूला ये तैयार होता है। ठीक है, तो अगर मेरे को वो याद है ना, तो मैं डायरेक्ट लगा सकता हूँ यहाँ पर। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा I7 इज माइनस कॉस एक्स साइन टू द पावर 6x अपॉन 7 प्लस आई एन माइनस टू, दैट इज इंटीग्रल साइन टू द पावर 5x अपॉन, अच्छा ये साथ में n माइनस वन अपॉन एन लिखा है, प्लस n माइनस वन अपॉन एन दैट इज 6 अपॉन 7 इंटीग्रल साइन टू द पावर 5x dx। राइट, अब क्योंकि यहाँ पे साइन टू द पावर 5 नहीं पता है तो I5 पता कर लेते हैं। I5 इज माइनस कॉस एक्स साइन टू द पावर 4x अपॉन 5 प्लस 4 अपॉन 5, राइट बच्चे, इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स dx। ठीक है, अब I3 पता कर लेते हैं, माइनस कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3 इंटीग्रल साइन एक्स dx। ठीक है बच्चे, और ये I1 है। वैसे तो मुझे पता है कि इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स। ठीक है बच्चे, तो माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस ये यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये एग्जॉस्ट हो गया। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं किसकी, इसकी, ठीक है, तो देयरफॉर I7 क्या बन गया, माइनस कॉस एक्स साइन टू द पावर 6x अपॉन 7 प्लस 6 अपॉन 7 I5 के लिए रख देता हूं मैं, माइनस कॉस एक्स साइन टू द पावर 4x अपॉन 5 प्लस 4 अपॉन 5 इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स dx। ठीक है, अब बेटा अंदर यहाँ पे साइन क्यूब एक्स के लिए रख देंगे। तो इतनी लाइनें तो हमें वैसे भी लग जाती हैं अगर हम मान लो किसी नॉर्मल क्वेश्चन को भी करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 अपॉन 7 और 7 5 से 35। ठीक है, तो इसे 35 लिख देते हैं और cos x साइन टू द पावर 4x। ठीक है, 6 4 से 24 प्लस का 6 4 से 24 अपॉन 7 5 से 35। राइट, और ये हो गया इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स। तो बेटा इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स इज, यहाँ पे लिख रखा है माइनस कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 3, है ना, प्लस 2/3 और 2/3 इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स। तो ये इस तरीके से हमें I7 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फायदा है ना। चलिए अब जैसे बात करते हैं सेकंड की, तो ये तुम खुद से ट्राई कर लेना कि मैं बोलूँ IN अगर इंटीग्रल कॉस टू द पावर nx dx दिया है तब आप इसको कैसे लिखेंगे।
तो बेटा यहाँ पे मुझे लगता है सिर्फ साइन चेंज होगा और कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, बाकी खुद देख लेना तुम, ठीक है। इसको cos टू द पावर nx को हम लिखेंगे cos टू द पावर n माइनस 1x इंटू कॉस एक्स, उसके बाद बाय पार्ट्स लगेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा थर्ड पर बात करते हैं 10 टू द पावर nx के लिए, ठीक है। सो 3 इंटीग्रल 10 टू द पावर nx dx, राइट बच्चे। अब सर इसको भी ऐसे लिखें 10x इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1x। देखो वैसे तो बेटा मुझे 10x का इंटीग्रेशन पता है ना, वो होता है log sec x, बट मैं यहाँ पर बच्चे 10 टू द पावर n माइनस 2x इंटू 10 स्क्वायर एक्स लिखूंगा, राइट। उससे ये होगा कि 10 स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ही रह जाएगा, राइट। क्योंकि इंटीग्रेशन कल को करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रह जाएगा, उसमें क्या हो रहा है लॉग आ रहा है, ठीक है। और तुम्हें पता है कि खेल जो चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए ही चल रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें आई एन मिलता है ना, आई एन मिलता है, आई एन माइनस 1 आई एन माइनस 2 इस तरीके से मिलता है। अगर लॉग आ गया तो वो कहानी बदल जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, इस तरीके से लिखने वाला हूँ, ये दिस इज आई एन है बच्चे, दिस लेट आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रल 10 टू द पावर एन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो आई एन को मैंने लिखा कुछ इस तरीके से 10 टू द पावर n माइनस 2x इंटू 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स, राइट। अब ये 10 टू द पावर n माइनस 2x ऐसे ही, और 10 स्क्वायर एक्स को लिखा बेटा मैंने sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, ओके, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो 10 टू द पावर n माइनस 2x टू sec स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस इंटीग्रल 10 टू द पावर n माइनस 2x dx, ठीक है बेटा। तो ये तो आई एन माइनस 2 दिख रहा है मेरे को, ठीक है। अच्छा इसमें मैं बाय पार्ट्स लगाता हूँ, बाय पार्ट्स लगाऊंगा तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन मुझे पता है 10, तो इसको सेकंड फंक्शन और इसको फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा into integration of second function that is 10x minus differentiation of first function that is n minus 2 10 to the power n minus 3x, ठीक है। और 10x का हो गया sec स्क्वायर x, ठीक है। और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बेटा 10x हो गया, ठीक है। तो ये तो साथ में dx आ गया, और ये माइनस का मैंने लिख दिया आई एन माइनस 2, माइनस के साथ इसको मैंने लिख दिया आई एन माइनस 2, ठीक है। समझ आ रहा है, इतना तो क्लियर है ना। कहानी वैसी ही चल रही है जैसे लास्ट क्वेश्चन में चल रही थी। अब देखो बेटा यहां पर मैंने ये 10x ये बन क्या गया 10 टू द पावर n माइनस 1x, ठीक है, माइनस n माइनस 2 को बाहर कर लेते हैं, राइट। 10x 10 टू द पावर n माइनस 3 के साथ जाके 10 टू द पावर n माइनस 2 बना लेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर n माइनस 2x, और सेक स्क्वायर एक्स को मैं लिख देता हूं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ओके, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है, dx, और बेटा माइनस का आई एन माइनस 2 एज इट इज, ठीक। और लेफ्ट हैंड साइड में दिस इज आई एन। तो आई एन बच्चे क्या दिख रहा है तुम्हें 10 टू द पावर n माइनस 1x माइनस n माइनस 2, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 टू द पावर n माइनस 2x, ओके, और dx, और प्लस का ये बन जाएगा 10 टू द पावर nx 10 टू द पावर nx dx, ठीक है बच्चे, और माइनस का आई एन माइनस 2।
कोई दिक्कत नहीं है, इतना क्लियर है। अब देखो ये बना 10⁻n−1x, राइट। ये देखो बेटा फिर से in-2 बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि माइनस का n-2 in-2 और माइनस का in-2, राइट बच्चे। और ये माइनस n-2 in, ठीक है, दिस इज in। तो in कॉमन ले लिया मैंने, अंदर रह गया 1 प्लस n-2, ठीक है। ये चीज इधर आ गई और राइट हैंड साइड में क्या रहेगा बेटा, ये 10⁻n-1x और माइनस का in-2 बाहर और अंदर रह गया n-2 प्लस 1, ठीक है। तो ये बेटा कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है, in दिख रहा है 10⁻n-1x अपॉन n-1 माइनस in-2, ओके। तो ये दिख रहा है तुमको बेटा, और तुम लिखने को ऐसे भी लिख सकते हो in प्लस in-2 इज इक्वल टू 10⁻n-1x अपॉन n-1 प्लस, ठीक है। तो फाइनली तुमको ये रिडक्शन फॉर्मूला मिल गया 10⁻nx के लिए, ठीक है। in प्लस in-2 इज इक्वल टू 10⁻n-1 अपॉन n-1 प्लस, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इस पर भी। जैसे बेटा किसी ने बोला कि इंटीग्रल 10⁵x dx बताना जरा, तो तुमने कहा ये I5 है, इंटीग्रल 10⁵x dx, ठीक है बेटा। तो तुम जानते हो क्या I5 प्लस I3 इज 10⁴x अपॉन 4 प्लस c, है ना। ऑल्सो I3 प्लस I1 क्या है, 10⁻, I3 की बात हो रही है ना, तो 10² x अपॉन 2 प्लस, ठीक है। तो यहां से अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो बेटा ये वाली चीज तो चली जाएगी, क्या मिलेगा तुम्हें, I5 माइनस I1 इज इक्वल टू 10⁴x अपॉन 4 माइनस 10² x अपॉन 2। इस c को मत कैंसिल कर देना बेटा यार, ये तो अलग अलग डिफरेंट है ना। तो सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये c दिख रहा है, और मैं जानता हूँ यार I1 मतलब 10x का इंटीग्रेशन तो मैं जानता हूँ, ठीक है। सो दिस इज 10⁴x अपॉन 4 माइनस 10² x अपॉन 2, और ये I1 इधर आ जाएगा, और I1 मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 10x इज log mod sec x प्लस, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से हम बता सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ज्यादा कुछ सोचना भी नहीं है, क्या सब्स्टिट्यूट करें कैसे क्या करें, है ना। चलिए अब ऐसे जैसे मैंने 10 के लिए बात की है ना, तो तुम फोर्थ खुद से ट्राई कर सकते हो। फोर्थ इज इंटीग्रल cot टू द पावर nx dx, राइट। इसको लिखेंगे हम cot टू द पावर n-2x इंटू कॉट स्क्वायर एक्स, और जानते हैं कॉट स्क्वायर एक्स हम क्यों लिख रहे हैं, कॉट स्क्वायर एक्स इसलिए लिखते हैं ताकि हम लिख सकें कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं सेक टू द पावर nx के। चलिए बेटा फिफ्थ पर बात करते हैं, इंटीग्रल सेक टू द पावर nx dx, ठीक है। तो इसमें भी मैं ऐसे तो नहीं लिखूंगा कि सेक टू द पावर n-1x इंटू सेक एक्स, पता है मुझे सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ सेक एक्स प्लस 10x, ठीक है। बट कहानी log में आ गई है, इसलिए मैं इसको भी कैसे लिखूं, सेक टू द पावर n-2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, क्योंकि सेक स्क्वायर 10 में चेंज हो जाएगा, राइट। बात समझ आ रही है। और 10 सेक, तो चेंज मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से हम बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है, और यही हम चाहते भी हैं। तो लेट
आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रल सेक टू द पावर एन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो हमने आई एन को लिखा सेक टू द पावर एन माइनस टू एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। बेटा मैं यहाँ पे बाय पार्ट्स लगा दूं अब। दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन, राइट। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज into integration of second function 10 sec square x का integration is 10x minus differentiation of first function n minus 2 sec to the power n minus 3x और sec x का integration is sec x 10x। ठीक है बच्चे, और sec square x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, सॉरी sec x का डिफरेंशिएशन इज sec x 10x एंड sec square x का इंटीग्रेशन इज 10x dx। ठीक है बच्चे, यहाँ तक कहानी बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूले के हिसाब से चल रहे हैं। सो दिस इज 10x इंटू सेक टू द पावर n माइनस टू एक्स माइनस n माइनस टू को बाहर कर लेते हैं बच्चे, इंटीग्रल सेक टू द पावर n माइनस थ्री इंटू सेक एक्स, ये बन जाएगा सेक टू द पावर n माइनस टू एक्स। ओके, टेन स्क्वायर एक्स बेटा ये हो गया टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स को मैंने लिखा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। ठीक है, अब आप समझ गए खेल क्या होने वाला है। माइनस एन माइनस टू, बेटा इसके अंदर मल्टीप्लाई होगी तो क्या दिखेगा तुम्हें, सेक टू द पावर एन एक्स और माइनस का सेक टू द पावर एन माइनस टू एक्स और होल में डी एक्स। ये बेटा आई एन बन चुका है और ये आई एन माइनस टू। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं यही लिखने वाला हूँ, टेन एक्स इंटू सेक टू द पावर एन माइनस टू एक्स माइनस एन माइनस टू आई एन माइनस माइनस प्लस एन माइनस टू आई एन माइनस टू। ठीक है बच्चे, दिस ये क्या है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में आई एन, राइट। तो अगर मैं जस्ट ट्रांसपोज करूंगा तो मेरे को क्या दिखेगा, आई एन कॉमन और अंदर दिखेगा वन प्लस एन माइनस, फाइन। और ये राइट हैंड साइड में टेन एक्स इंटू सेक टू द पावर एन माइनस टू एक्स, ठीक है, प्लस एन माइनस टू आई एन माइनस, राइट। तो बच्चे ये आई एन मेरे को मिलेगा, ये तो बेटा एन माइनस टू प्लस वन एन माइनस वन रह गया, तो ये दिस इज टेन एक्स इंटू सेक टू द पावर एन माइनस टू एक्स अपॉन एन माइनस वन प्लस एन माइनस टू अपॉन एन माइनस वन आई एन माइनस टू। ठीक है, तो यार देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। तुम बता सकते हो सेक टू द पावर फाइव एक्स का इंटीग्रेशन फॉर एग्जांपल हमने लिख ही लिया, इंटीग्रल सेक टू द पावर फाइव एक्स डी एक्स। ठीक है, तो हमने लिखा लेट आई फाइव इज इंटीग्रल सेक टू द पावर फाइव एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आई फाइव मेरे को क्या दिखेगा, टेन एक्स सेक क्यूब एक्स, है ना, यहाँ पे एन माइनस टू है ना, अपॉन फोर प्लस थ्री अपॉन फोर आई थ्री। और आप जानते हैं आई थ्री क्या है, आई थ्री इज टेन एक्स इंटू सेक एक्स अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू आई वन। ठीक है, आई वन, और आप जानते हैं कि आई वन क्या है। ठीक है, तो आई वन को तो डायरेक्ट में लिख ही दूंगा, आई वन वैसे लिख ही लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स, मतलब दिस इज लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, तो जस्ट बेटा इनको पुट कर दीजिए, आई थ्री को ये रख दीजिएगा और आई वन को, तो मैं अगर आई फाइव बोलूँ तो आई फाइव मेरे को दिख रहा है टेन एक्स सेक क्यूब एक्स बाय फोर। ठीक है बच्चे, प्लस थ्री बाय फोर, आई थ्री इज टेन एक्स सेक एक्स बाय टू प्लस वन बाय टू आई वन।
और I1 को जस्ट प्लेस कर दीजिएगा। तो ये रिक्वायर्ड इंटीग्रल है, ठीक है। चलिए चलिए बेटा, तो इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे हमने ये बात तो कर ली, ठीक है। अभी भी कुछ क्लास या कुछ टाइप्स ऐसे रह जाते हैं, उनको भी एक बार थोड़ा देख लेते हैं। जैसे ऐसे लिखा है तुमको, इंटीग्रल a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x dx, राइट। या फिर ऐसा भी लिखा है, इंटीग्रल a e टू द पावर x प्लस b e टू द पावर माइनस x प्लस c e टू द पावर x माइनस t e टू द पावर माइनस x dx, ठीक है। तो इसको हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए, दोनों के लिए बोलूंगा, है ना। दोनों के लिए क्या है रूल, ये है रूल रूल ये है कि राइट न्यूमरेटर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, है ना। एंड फाइंड लैम्डा एंड म्यू बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स कंपेयर करके लैम्डा म्यू फाइंड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लिखा, 2 sin x प्लस 3 cos x अपॉन माइनस 5 sin x प्लस cos x dx, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम्पल लिया है। तो हमें क्या करना है कि रूल जो है, रूल ये कहता है कि न्यूमरेटर को लिखिए लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर, है ना, प्लस म्यू टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो बेटा यहां से 2 sin x प्लस 3 cos x क्या दिख रहा है मेरे को, लैम्डा टाइम्स माइनस 5 sin x प्लस cos x प्लस म्यू टाइम्स माइनस 5 cos x माइनस sin x, ये दिख रहा है, राइट। तो अब अगर मैं कोफिशिएंट्स को कंपेयर करता हूं, तो sin x और cos x के कोफिशिएंट्स को बोथ साइड कंपेयर करूंगा, राइट। तो sin x का कोफिशिएंट LHS में मेरे को दिख रहा है 2 और RHS में दिख रहा है माइनस 5 लैम्डा माइनस म्यू। ओके, sin x को कोफिशिएंट को कंपेयर कर रहा हूं ना, और cos x का कोफिशिएंट दिख रहा है मुझे LHS में 3 और RHS में दिख रहा है मुझे लैम्डा माइनस 5 म्यू, राइट। अब जस्ट मैं दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इक्वेशन 2 की 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ और ऐड कर देता हूँ, नाउ, है ना, क्या करना है मुझे, इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3 5 से 15 इज इक्वल टू 5 लैम्डा माइनस 5 5 से 25 म्यू, और ये हो गया माइनस 5 लैम्डा माइनस म्यू, ठीक है बेटा। अगर ऐड कर देंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 17 इज इक्वल टू 25 माइनस 1 25 प्लस 1 26 माइनस का 26 म्यू, तो म्यू आ गया माइनस 17 अपॉन 26, राइट। तो लैम्डा क्या आ जाना चाहिए, लैम्डा आ जाना चाहिए 3 प्लस 5 इंटू माइनस 17 अपॉन 26। तो 26 3 ज़ा 2 3 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18, तो 78 माइनस 17 5 जा 85, ठीक है, बाय 26, ठीक है। तो 85 माइनस 78 इज 7 7 बाय 20, ठीक है, 7 बाय 26, दिस इज मी, ठीक बच्चे। तो अगर ये आई मान लिया है, आई है,
देन अब आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैं इस न्यूमरेटर की जगह क्या लिख चुका हूं, ये चीज लिख चुका हूं, लैम्डा टाइम डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है बेटा, तो लैम्डा कांस्टेंट है, इसे बाहर लिख देता हूँ, राइट। लैम्डा की वैल्यू भी मुझे मिली हुई है क्या, अच्छा सॉरी ये म्यू लिखा हुआ है, लैम्डा एक्चुअली में, ठीक है। सो 17/26, राइट। और डिनोमिनेटर और नीचे भी डिनोमिनेटर अलग अलग कर सकता हूँ ना मैं, तो ये dx दिखेगा और माइनस का 17/26, राइट। और ये क्या हो जाएगा बेटा, म्यू अलग लिख दिया है मैंने, और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर मतलब माइनस का 5 साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स का डेरिवेटिव है ना, तो इसको लिख देते हैं माइनस का 5 कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स अपॉन डेरिवेटिव दैट इज अपॉन डिनोमिनेटर माइनस का 5 साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, ओके dx। तो बेटा देख रहे हो, अगर मैं ऊपर एफ डैश है नीचे एफ एक्स है, तो इंटीग्रेशन होगा ln एफ एक्स, तो खाली ये दिखेगा मेरे को आई इज 7/26, dx का इंटीग्रेशन हो गया x माइनस 17/26, ये हो गया ln मॉड ऑफ माइनस 5 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस, ठीक है। सो ये इस तरीके से आ जाए, ठीक है, इसलिए हम करते हैं भाई, एक तो ऑलवेज एक्स बनेगा, बस तुम्हें क्या करना है लैम्डा म्यू फाइंड करने हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस में लैम्डा म्यू फाइंड करेंगे, लैम्डा बाहर हमेशा एक्स बनेगा अंदर, ठीक है, इंटीग्रल डीएक्स, क्योंकि डिनोमिनेटर ऑलवेज कैंसिल होगा, अलग अलग करेंगे हम, है ना। और सेकंड केस बनेगा ln मॉड ऑफ जो डिनोमिनेटर में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, क्वेश्चन इज इंटीग्रल 4e⁻x प्लस 6e⁻x अपॉन 9e⁻x माइनस 4e⁻x, ठीक है। तो हमने क्या बोला है कि आप ऐसे क्वेश्चंस में कैसे लिखेंगे, न्यूमरेटर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है बेटा। ये माइनस की जगह यहाँ प्लस भी हो सकता है, क्योंकि वहां जो मैंने टाइप डाल के लिखा था ना, स्टार लगा के कि ये या फिर ये, तो उसमें मैंने डिनोमिनेटर माइनस रखा था, कल को प्लस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। फोटो बस इस तरीके की बननी चाहिए, आपकी इस टाइप की फोटो बननी चाहिए, प्लस की जगह माइनस हो सकता है उस, वो कोई इशू नहीं। तो देखिए बेटा, यहाँ पर मैं कंपेयर करूँ, है ना, तो पहले तो मैं इसको डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कर लूँ, मैं इस तरीके से लिखता हूँ 4e⁻x प्लस 6e⁻x इज इक्वल टू लैम्डा टाइम 9e⁻x माइनस 4e⁻x प्लस म्यू टाइम्स 9e⁻x प्लस 4e⁻x, क्योंकि हम जानते हैं ना e⁻x का डेरिवेटिव माइनस e⁻x होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं कंपेयर करूं e⁻x के कोफिशिएंट से, तो ये दिख रहा है मेरे को 4 इज इक्वल टू 9 लैम्डा प्लस 9 म्यू, है ना, एंड 6 इज इक्वल टू e⁻x से भी कंपेयर कर लीजिए, तो 6 इज इक्वल टू माइनस 4 लैम्डा प्लस 4 म्यू, ठीक है बच्चे। तो इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 4 से और इसको किया 9 से, और उसके बाद मैंने ये देखा तो बन क्या गया 16 इज इक्वल टू 9 4 36 लैम्डा प्लस 36 म्यू, और ये बन गया 9 6 9 54, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का 36 लैम्डा प्लस 9 4 36 म्यू, ठीक है। तो बेटा ऐड करने पर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये क्या बन जाएगा 60 70 इज इक्वल टू 72 म्यू, ठीक है। तो म्यू कितना आ जाएगा 35/36, ठीक है बच्चे।
इसको अगर मैं यहाँ रख देता हूँ तो मेरे को दिखेगा 4 लैम्डा, एक्चुअली मेरे को क्या दिखेगा 4 लैम्डा, 4 लैम्डा बेटा मेरे को दिखेगा 4 म्यू माइनस 6, राइट। तो 4 लैम्डा इज इक्वल टू 4 म्यू, मतलब 4 इंटू 35/36 माइनस 6, ओके। और छोटा कर लीजिए तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू 2 इंटू 35/36 माइनस 3, ठीक है। तो 2 18 जा 36 होता है, तो 35 माइनस 18 is 54/18, राइट। दिस इज व्हाट, दिस इज 2 लैम्डा, ठीक है बच्चे। तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू 35 माइनस 54, तो माइनस का 20, माइनस का 19/18, ओके। सो दिस इज लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 19/36, ठीक है। तो लैम्डा भी आ गया मेरे पास, म्यू भी आ गया। तो अगर ये आई था तो अब आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आई कन्वर्ट हो जाएगा लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर 9 e to the power x माइनस 4 e to the power माइनस x, ठीक है। और बेटा मैं अलग अलग कर रहा हूँ, तो 9 e to the power x माइनस 4 e to the power माइनस x dx प्लस म्यू, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 9 e to the power x प्लस 4 e to the power माइनस x, और डिनोमिनेटर बेटा ये आ गया 9 e to the power x माइनस 4 e to the power माइनस x, ठीक, ओके। लैम्डा की वैल्यू तुम्हें पता है, लैम्डा यहाँ पे है माइनस 19/36, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस म्यू है, म्यू की वैल्यू आई हुई है, कहाँ गया म्यू, अरे भाई म्यू तो इधर आ गया था 35/36, और ये हो गया बेटा ln मॉड ऑफ 9 e to the power x माइनस 4 e to the power माइनस x प्लस, राइट। इस तरीके से निकाल दिया हमने, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते, चलिए बेटा तो एक क्लास पर और बात करते हैं, है ना। एंड कुछ इस तरीके से a sin x प्लस b cos x प्लस c अपॉन p sin x प्लस q cos x प्लस r dx, ठीक है। अगर इस तरीके का हुआ, मतलब ये लास्ट फॉर्म से कैसे चेंज है, यहाँ पे कांस्टेंट आ गया है, ठीक है। तो अगर कांस्टेंट है तो हम क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सम के, कांस्टेंट आ जाएगा बेटा एक, है ना। जैसे ऊपर कांस्टेंट है यहाँ पे भी कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, चलिए बेटा तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, इंटीग्रल 3 cos x प्लस 4 अपॉन साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 3। सर ये तो मैच नहीं कर रहा, अरे भाई क्यों मैच नहीं कर रहा, आप मैच कराइए ना। सर ऊपर साइन नहीं दिख रहा, अरे तो साइन नहीं दिख रहा तो उसका कोफिशिएंट 0 हो गया होगा, बट मैच तो कर रहा है ना भाई, कॉस आ रहा है, साइन का कोफिशिएंट 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है वो तो ए बी सी पी क्यू आर ये सब रियल है। चलिए तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, न्यूमरेटर, यहाँ पे कांस्टेंट आ गया ना, ठीक है। तो ये 4 है यार, आप कुछ और मत समझ लो, इसको 3 लिख दिया, ठीक है। तो न्यूमरेटर दैट इज 3 cos x प्लस 4 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सम कांस्टेंट के, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा अगर मैं cos x से कोफिशिएंट से कंपेयर करूं तो 3 इज इक्वल टू क्या दिख रहा है मुझे, ये 2 लैम्डा प्लस म्यू, राइट। और अगर साइन एक्स से कोफिशिएंट से कंपेयर करूं तो 0 इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 2 म्यू,
ठीक है बच्चे। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको इसके नीचे उतारता हूँ, तो कितना आ गया ये 6 इज इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 2 म्यू, और ऐड करने पर ही कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 इज इक्वल टू 5 लैम्डा, तो लैम्डा दिख रहा है बेटा मेरे को 6/5, राइट। 6/5 लैम्डा आ गया, राइट। अब मैं अगर यहाँ पे रखता हूँ इसको, तो ये मेरे को म्यू भी दे देगा, तो 2 म्यू इज इक्वल टू 6/5, तो यहाँ से म्यू आ जाएगा 3/5। ठीक है बच्चे, तो दिस इज 3/5, म्यू इज 3/5। अच्छा, कांस्टेंट की बात करते हैं, कांस्टेंट भी तो है ना यहाँ पे, तो कंपेयर करूँ अगर मैं कांस्टेंट को, तो 4 इज इक्वल टू 3 लैम्डा, है ना, प्लस के, प्लस के, तो बेटा के आ जाना है 4 माइनस 3 लैम्डा, दैट इज 6/5, तो 4 5 से 20, 20 माइनस 18/5, तो ये आ जाएगा 2/5, के आ गया बच्चे 2/5। तो ये अगर आई है, तो अब आई किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, मैं अलग अलग कर दूंगा, तो ये हो जाएगा लैम्डा टाइम्स dx, ठीक है, प्लस म्यू टाइम्स डेरिवेटिव, डेरिवेटिव दैट इज cos x माइनस 2 साइन x अपॉन साइन x प्लस 2 cos x प्लस 3 dx, प्लस k टाइम्स dx अपॉन, ये नीचे रह जाएगा, अलग अलग किया है ना, तो दैट इज साइन x प्लस 2 cos x प्लस 3। ठीक है, पहले दो इंटीग्रल तो वैसे होंगे जैसे लास्ट टाइप में हुए थे, मतलब ये लैम्डा लैम्डा आ गया है 6/5, तो ये हो जाएगा 6/5x प्लस म्यू, म्यू आ गया 3/5, तो 3/5 ln मॉड ऑफ साइन x प्लस 2 cos x प्लस 3, राइट, प्लस के। अब देखो इसमें तुम्हें काम करना होगा, इसमें हम जो है ना, के आ गया है 2/5, हाफ एंगल में स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, हाफ एंगल में अगर हम स्प्लिट करते हैं, तो 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2 प्लस 2 1 माइनस टेन स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2 प्लस 3। ठीक है बेटा, तो इसमें हाँ, मतलब इसमें मैं बोल रहा हूँ यूज हाफ एंगल फॉर्मूले इन 10x। ठीक है, कुछ नया नहीं करना, इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इंटीग्रल dx अपॉन a प्लस बी साइन एक्स या फिर a cos x प्लस बी। ठीक है, उसी टाइप के क्वेश्चन है ये भी, तो इस तरीके से कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। जैसे मैं ये बताना चाह रहा हूँ तुमको यहाँ पर, मैं ये बताना चाह रहा था यहाँ पर कि जैसे इंटीग्रल dx अपॉन 3 साइन एक्स प्लस 4 cos x प्लस 5, इस तरीके से लिखा हुआ है मान लीजिए। ठीक है ना, लास्ट इंटीग्रल कुछ इसी तरीके का तो बना था, यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ और रहे होंगे। तो मैं क्या बोल रहा था, यूज हाफ एंगल फार्मूला। बेटा हाफ एंगल फार्मूले में मतलब अगर मैं इसको लिखूं तो ऐसे लिखूंगा 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2, ठीक है, प्लस 4 इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2 और प्लस का 5। ठीक है, अब यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2 जो है एलसीएम आ जाएगा, और वो फिर ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर दिखेगा तुम्हें sec स्क्वायर x/2 dx, और नीचे क्या हो जाएगा, ये 3 2 जा 6, 6 tan x/2 प्लस 4 माइनस 4 tan स्क्वायर x/2 प्लस 5 प्लस 5 tan स्क्वायर x/2, एलसीएम लेने के बाद कुछ ऐसा बना। ठीक है, और फिर ये हो गया sec स्क्वायर x/2 dx, और डिनोमिनेटर में हो गया ये 5 माइनस 4 दैट इज 1, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर x/2 और 6 tan x/2 प्लस का 6 tan x/2, और ये हो गया 4 प्लस 5।
ठीक है। तो अगर मैं 10x/2 को t रख दूं तो ये हो जाएगा 2dt इज इक्वल टू sec स्क्वायर x/2 dx। ये चीज अंदर ये चीज ऊपर चली जाएगी तो तुमको बेटा कुछ इसी तरीके का तो दिखेगा 2dt अपॉन ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 60 प्लस 9। ठीक है। तो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक आ गया ना, डिनोमिनेटर में अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आता है तो क्या करते हैं, होल स्क्वायर कंप्लीट करते हैं और स्टैंडर्ड इंटीग्रल जो हमने लिख रखे हैं मतलब फॉर्मूले का यूज करके आंसर कर देते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया है ना, तो जेई वगैरह में हार्डली ऐसा कोई पूछता है। ठीक है। तो ये सीबीएसई बोर्ड वगैरह में पूछ लेते हैं कभी कभी, तो ध्यान कर लो। ठीक है। चलिए, अच्छा जो मैंने फॉर्मूला भी लिखा था ना a sin x प्लस बी कॉस एक्स के लिए, तो उसमें भी बेटा ये काम करता है। ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिखा, मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, नगद में वो फॉर्मूला यूज नहीं करना कि भाई 2 sin x प्लस 3 cos x। ठीक है। तो किसी बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं रहा तो वो हाफ एंगल में चेंज कर दे, बस कोई दिक्कत नहीं है। 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और इधर 3 टाइम्स 1 माइनस टेन स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2। ठीक है। तो ऊपर दिखेगा तुम्हें sec स्क्वायर x/2 dx और यहाँ दिखेगा तुम्हें माइनस का 3 टेन स्क्वायर x/2 प्लस का 4 टेन x/2 प्लस का 3। ठीक है। यहाँ पे 10x को t पुट कर दे, 10x/2 को t पुट कर देना और कहानी जो है तुम्हें क्लियर दिख जाएगी। ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लास्ट जो अभी अभी लिखा है हमने टाइप, उस पर एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए बेटा, तो जैसे क्वेश्चन देख रहे हैं आप यहाँ पर 1 प्लस कॉस अल्फा कॉस एक्स अपॉन कॉस अल्फा कॉस एक्स। यहाँ पे कॉस अल्फा बेटा कांस्टेंट है। ठीक है। कॉस अल्फा यहाँ पे कांस्टेंट है। सर यहाँ पे साइन नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, साइन का कोएफिशिएंट ऊपर नीचे 0 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो ये वैसा ही है, कांस्टेंट आ रहा है ना बेटा इसमें, है ना। कांस्टेंट अगर नहीं आता, यहाँ पर भी कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट नहीं आता तो लास्ट फॉर्म यूज करते, बट अभी कांस्टेंट आ रहा है तो लास्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो न्यूमरेटर को लिखा मैंने, न्यूमरेटर इज 1 प्लस कॉस अल्फा कॉस एक्स इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सम की। ठीक है। सो अगर मैं cos अल्फा के cos x के कोफिशिएंट से कंपेयर करूं तो cos अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है। तो बेटा लैम्डा आ गया cos अल्फा, और अगर sin अल्फा के कोफिशिएंट से कंपेयर करूं तो 0 इज इक्वल टू माइनस म्यू, मतलब म्यू तो बेटा 0 आ गया, और कांस्टेंट से कंपेयर करूं तो 1 इज इक्वल टू व्हाट, 1 इज इक्वल टू लैम्डा cos अल्फा प्लस के। ठीक है बेटा। तो के लैम्डा तो आ गया cos अल्फा, तो के आ गया 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, तो के आ गया साइन स्क्वायर अल्फा। राइट। तो बेटा ये अगर आई है तो अब आई तुम्हें क्या दिख रहा है, लैम्डा टाइम्स दिस, ये dx हो जाएगा, ये वाली चीज इससे पूरी कैंसिल आउट हो जाएगी, ये वाली चीज इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, प्लस म्यू टाइम्स दिस माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स। ये तो एक्चुअली में 0 होने वाला है। ठीक है, ये तो 0 ही है, और प्लस का इंटीग्रल के डी एक्स अपॉन वॉट, कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स। ठीक है। तो ये हो गया लैम्डा एक्स, और के जो है वो है साइन स्क्वायर अल्फा और dx, और नीचे मैं बेटा क्या यूज करूंगा, हाफ एंगल फॉर्मूला। ठीक है। तो ये हो जाएगा cos अल्फा प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2। ठीक है। उसके बाद कहानी जो है वो तुम्हें समझ आती है कैसे करना। चलिए, तो आज की क्लास में बेटा हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।